नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे सीमेंस के बारे में। सीमेंस की अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन इस स्टॉक में लगभग 7% की तेजी देखने को मिली। तेजी के पीछे का रीजन दोस्तों इस समय देखा है तो इस स्टॉक में ज़्यादा से ज़्यादा अपने को पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। सबसे पहला तो कंपनी का जो क्वार्टर 1 कहिए, 2 कहिए या 4 कहिए, जो भी है दोस्तों, कंपनी ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट को अच्छा प्रेजेंट किया। उसके बाद भी कंपनी गैप अप ही ओपन होती है। सेकेंड अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो बोर्ड मीटिंग हुआ, उस बोर्ड मीटिंग में कंपनी का जो डीमर्जर का प्लान है दोस्तों, डीमर्जर जो वैल्यू अनलॉकिंग की बात करें तो इसमें बहुत सारी कंपनियां डीमर्जर का प्लान कर रही है, मर्जर का प्लान कर रही है, तो उसका फायदा होते हुए इस कंपनी को दिखा है। लगभग इसी के कारण स्टॉक में 7% की आज के दिन तेजी देखने को मिलेगी। सबसे पहले चीज़ हम बताना चाहते दोस्तों, बहुत सारे लोग हो सकता है डीमर्जर के लिए इस वीडियो को देख रहे हो, तो हम उनसे इतना ही कहना चाहिए, जो डीमर्जर का रेशियो है 1:1 का है, कि जिसके पास सीमेंस का एक शेयर होगा उसको जो है कि सीमेंस रिन्यूएबल का जो इनका शेयर रहेगा दोस्तों, आप कह सकते हैं कि उसका एक शेयर आपको मिल जाएगा। तो कहने का अर्थ यही दोस्तों, जो भी इस चीज़ को ब्लाइंडली बाइंग करेंगे, आपके बताना चाहते हैं मतलब कि आपका जो वैल्यू रहेगा वो सेम ही रहने वाला है। मान लीजिए आने वाले समय ये कंपनी 10,000 के लेवल को टच कर सकती है, ऐसा नहीं डीमर्जर के पहले हो सकता है कंपनी 10,000 के लेवल को भी टच कर सकती है। तो जो आपका प्राइस रहेगा दोस्तों 5,000 का एक सीमेंस रिन्यूएबल का रहेगा, और सेकेंड जो है कि सीमेंस लिमिटेड की बात करें तो उसका भी 5,000 का, तो दोनों का वैल्यू मिला करके एक ही होने वाला है। हाँ, बहुत सारे इन्वेस्टर अभी पूछेंगे ये सारी प्रोसेस होगी कब, तो उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। बाई करना है नहीं करना है दोस्तों, जिससे रिलेटेड भी मैं आगे डिस्कस करूँगा। आगे सीमेंस लिमिटेड के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं आज की बात करूं तो 6.5% के आसपास स्टॉक में तेजी देखने को मिली। यहां पे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो स्टॉक में एक गैप अप ही कंपनी ओपन होती है। लगभग 6660 रुपये के आसपास कंपनी का जो कि प्रीवियस क्लोजिंग था, और कंपनी जो ओपन होती है आप कह सकते हैं कि लगभग 7240 के आसपास कंपनी जाती है। 7200 के ऊपर भी प्राइस पे कंपनी जाती है, लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ पे जैसे ही कंपनी 7240 का हाई लगाती है उसके बाद स्टॉक में एक प्रेशर क्रिएट होता है, कोई आके बड़ा इंटिटीज़ जो है कि इस स्टॉक में सेलिंग कर देता है, लेकिन सामने जो है कि बायर इतना ज़्यादा रहते हैं जिसके कारण स्टॉक में वापस जो कि रिकवरी देखने को मिलती है। आप कह सकते हैं कि वापस 7% 6.5% की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के आज की हाई की बात करें 7240 रुपये लगते हुए दिखा है, 6926 रुपये कंपनी का लो है। 125-26 के पी पे कंपनी ट्रेड हो रही है। कंपनी करती क्या है दोस्तों, तो उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। हाँ, 2.5 लाख करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है, तो कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना है। यहाँ पे अगर देखें दोस्तों तो कंपनी ऑल टाइम हाई पे चल रही है, मतलब जो कंपनी का बाउंड वीक हाई है वही आज के दिन देखने को मिलता है। यही आपको ऑल टाइम हाई भी कंपनी का देखने को मिल जाएगा। 30,000% का कंपनी ने 31,000% का अभी तक रिटर्न भी बना के दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि होता क्या दोस्तों, तो इस चीज़ से एक लर्निंग पॉइंट है। लर्निंग पॉइंट क्या है कि आपके पोर्टफोलियो में अगर कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो कि अभी चल नहीं रहे, एक फ्लैट कारोबार कर रहे हैं, तो आप उनको मेरे पॉइंट से तो चाहे तो होल्ड करके उनको एक प्रकार से इग्नोर कर सकते हैं। ऐसा क्यों? एक टाइम आता है, टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूँ तो आप सीमेंस को देख सकते हैं कि इस समय कुछ समय तक ये कंपनी चली ही नहीं, अभी जो चलना स्टार्ट किया है। अगर मैं इस कंपनी की 5 साल के चार्ट की बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि लगभग 525% का कंपनी ने रिटर्न बना के दिया। तो इस पॉइंट को नोट करके फिर चाहे तो मतलब आपके पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे स्टॉक है जो कि आपको पसंद भी नहीं, तो उनको चाहे तो आप होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप न्यूज़ देखें दोस्तों तो हम न्यूज़ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। जैसा कि हमने आपसे पहले ही बता दिया, कंपनी जो है कि 1:1 का जो मतलब एनर्जी का इनका बिजनेस रहेगा दोस्तों, उसको डीमर्जर करेंगे, अलग करेंगे, सेपरेट मार्केट में लिस्ट कराएंगे, जिसके कारण आप कह सकते हैं कि इस स्टॉक में तेजी आज के दिन देखने को मिली। 1:1 का इन्होंने रेशियो भी रखा। यहाँ पे भी अगर आप देखें जो कि प्रॉफिट इनका जो पहले रिजल्ट आया दोस्तों, लगभग 70% जो कि प्रॉफिट सर्ज होते हुए दिखा था, मतलब बढ़ोतरी देखने को मिला था। वहाँ पे अगर मैं सीमेंस की बात करूँ तो इसमें जो कि एनर्जी का बिजनेस इनका और डीमर्जर होते हुए दिखा, इसी कारण यही सारा न्यूज़ आपको देखने को मिल जाएगा। कंपनी करती क्या है दोस्तों, तो उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। सबसे पहले आज के दिन इस स्टॉक में लगभग 27-28 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें 20% ही माल डिलीवरी में उठाया गया, 21%। तो ये थोड़ा सा मेरे पॉइंट से देखिए, अगर मार्केट में न्यूज़ कोई पॉजिटिव है या न्यूज़ बेस वाले पे मतलब कि कोई तेज़ी देखने को मिलती है, तो उन स्टॉक में आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि माल कुछ खास इतना नहीं उठाया जाता है। कंपनी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे डीमर्जर से रिलेटेड जैसे ही न्यूज़ देखने को मिला, स्टॉक का मतलब कि जो भी इम्पैक्ट था आज के दिन पड़ते हुए दिखा। आप देख सकते 14 तारीख को आप यहाँ पे देख सकते 4 बजे की बात करती क्या दोस्तों, सीमेंस लिमिटेड की अगर मैं बात करूँ तो जो कि कंपनी ऑफर प्रोडक्ट इंटीग्रेटेड सोल्यूशन फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन से रिलेटेड कंपनी काम करती है। मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रियल से रिलेटेड, ड्राइवर्स फॉर द प्रोसेस से रिलेटेड, इंडस्ट्रियल इंटेलिजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, बिल्डिंग से रिलेटेड, इफिशियंसी एंड क्लीन पावर जनरेटेड से भी रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पावर सेगमेंट वाली कंपनी। दूसरा अगर मैं बात करूँ तो फ्रॉम फॉसिल फ्यूल से रिलेटेड एंड द ऑयल गैस
एप्लीकेशन से रिलेटेड, ट्रांसमिशन से रिलेटेड, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक एनर्जी और जो कि इनका पैसेंजर एंड द फ्रेट ट्रांसपोर्टेशंस इंक्लूडिंग द रेल व्हीकल, रेल ऑटोमोबाइल से रिलेटेड भी इस कंपनी का काम है। इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। डायरेक्टली अगर मैं बात करूँ तो इस कंपनी का जो रेवेन्यू है लगभग 40% एनर्जी सेगमेंट से इस कंपनी के पास रेवेन्यू आता है, जिसको ये कंपनी अभी सेपरेटली डीमर्जर करके मार्केट में लिस्ट कराएगी। तो बेसिकली अगर देखा है तो कंपनी किस चीज़ को बिलोंग करते हो तो आप कह सकते हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी कंपनी बिलोंग करते हैं। डाइवर्सिफाइड बिजनेस कर सकते हैं, हालांकि एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी कर सकते हैं और ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी भी कर सकते हैं। मतलब एक ही बिजनेस के अंदर ऑटोमोबाइल से लेकर के आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स तक भी इंक्लूडेड है। उस हिसाब से अगर मैं कंपनी की बात करूँ 2.5 लाख करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप देखने में 109 के पी पे कंपनी अभी ट्रेड हो रही है। 75% स्टेक प्रमोटर के पास है। प्योर डेट फ्री कंपनी देखने को मिल जाती है। अगर मैं सेक्टर की अगर बात करूँ तो सीमेंस आपको पहले नंबर की कंपनी देखने को मिलेगी। इसका जो भी कंपटीटर दोस्तों आपसे बताएं, एवीवी की बात करें, वेल की बात करें, सीजी पावर की बात करें, तो ये सभी इसके कंपटीटर है। हालांकि ये बहुत छोटी कंपनी है और सीमेंस देखा जाए तो बहुत बड़ी कंपनी होते हुए दिखती है। यहाँ पे अगर मैं सीमेंस की बात करूँ तो बड़ी कंपनी है, इसके कारण देखा है तो थोड़ा सा 7% का स्टेक जो कि इनमें प्लेस भी है, लेकिन हाँ छोटी छोटी कंपनियों में आपको 0 प्लेस देखने को मिल जाएगा। कंपनी के रिजल्ट अच्छे थे दोस्तों, तो इसको देखने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सारा कुछ कंपनी का अच्छा ही है। अगर मैं कंपनी की डेट की बात करूँ तो इसमें कुछ डेट है ही नहीं। रिजर्व देखा तो 13-14 हज़ार करोड़ का रिजर्व है। अभी बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो जो भी रिटेलर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, सबसे पहले तो मार्केट में जो भी इनका स्टेक अवेलेबल है आपसे बताना चाहते हैं कि ना इस स्टॉक में ज़्यादा से ज़्यादा आपको मतलब कि पब्लिक तो देखने को नहीं मिलेगी। पब्लिक ने इसको कई क्वार्टर से सेलिंग ही किया। हालांकि एफआईज की बात करें तो एफआईज भी पीछे नहीं है और मतलब पीछे बाई कर रहे हैं, माफ़ करना। डीआईज की बात करें तो डीआईज जो है कि इस स्टॉक में सेलिंग किए हैं। वैसे में जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करेगा, देखिए दोस्तों कंपनी की बात करें तो कंपनी जिस सेगमेंट को बिलोंग करती है, आने वाले फ्यूचर में इस सेगमेंट की बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है। और कंपनी के अंदर आप कह सकते हैं कि एक ही मतलब देखा जाए तो इसी कंपनी के अंदर बहुत सारे बिजनेस भी होते हुए दिखते हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स भी होंगे। तो इससे रिलेटेड हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं गए। हाँ ऐसे रिलेटेड अगर आपको डीप में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करना, हम इससे रिलेटेड कुछ कोशिश करेंगे। हालांकि इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दोस्तों कि हो सकता है डीमर्जर से पहले ये कंपनी 10,000 के लेवल को भी टच करे, 10,000 के ऊपर भी ट्रेड कर सकती है। जो भी इन्वेस्टर बाइंग करना चाहते हैं दोस्तों, हम आपसे इतना ही कहना चाहते हैं, आप क्वालिटी के ऊपर ट्रस्ट कीजिए, क्वांटिटी के ऊपर नहीं। तो उस हिसाब से मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। फिर भी अगर मैं बात बताने की कोशिश करूँ दोस्तों तो ये स्टॉक एकदम वेस्ट है। जो भी इन्वेस्टर बाइंग करना चाहते हैं, अगर बाई करते हैं तो आपसे बताना चाहते हैं करंट प्राइस पे अगर आप बाइंग करेंगे तो हो सकता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा अनसर्टेन देखने को मिले। तो उस टाइम पे ये कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से लास्ट 5,000 रुपये तो नहीं कह सकते पूरी तरह से, लेकिन वही 6,000 से 5,500 के बीच में कंपनी ट्रेड हो सकती है। हालांकि दोस्तों वहीं पर अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो आने वाले समय में ये कंपनी 10,000 के ऊपर ही ट्रेड करने वाली है, ऐसा मेरा मानना है। आपको क्या लगता है चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन है, आप अपना खुद का एनालाइज करके फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों।